हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। दोस्तों आज अपने करेंगे बहुपद सेंसफल प्रमेय और महत्वपूर्ण प्रश्न इसके क्या क्या बनने वाले हैं। और पिछली वीडियो में अपने किया था बहुपद क्या होते हैं और इसके शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं। जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो अपने किए थे, किस प्रकार के आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और आज का जो आपका टॉपिक रहने वाला है, बहुपद और सेंसफल प्रमेय क्या है और एग्जाम में इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं वो अपने सभी इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें अपने लगातार वीडियो करते रहेंगे। जितने भी टॉपिक आपके है रीट मेंस के अंदर, रीट फर्स्ट वालों के लिए भी जितना सिलेबस है साइंस का और मैथ का अपन दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, तो साइंस का भी। और ये जो चल रहा है अपना, ये रीट मेंस साइंस के लिए चल रहा है। चलिए इसमें देखिएगा, अपने पहले जानेंगे सेंसफल प्रमेय क्या है, इसका उपयोग किस प्रकार होता है और एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार इसमें बनते हैं। देखेगा, जैसे अपने नॉर्मली भाग देते हैं किसी भी संख्या में। जैसे मैं अगर 18 के अंदर 6 का भाग लगाऊं तो कितना आता है, 6 या 18। ठीक है, इसमें केवल ये आता है कि बीजीय व्यंजकों में या बहुपदों में बहुपदों का भाग देते हैं। ठीक है, जैसे एक्स स्क्र प्लस एक्स लिख दिया, एक्स में इसका भाग दे दिया तो क्या बना यहाँ से, एक्स प्लस 1 बचा। ठीक है, इसमें भाग दिया तो 6 या 18, तीन क्या आ गया का भागफल आ गया और शेष पर कितना बच गया, ये बच गया। अगर नॉर्मली अपने भाग देंगे यहाँ से, इस प्रकार भाग देने करेंगे 6 या 18, क्या आ जाएगा और कितना शेष पर कितना आ जाएगा शून्य, और भागफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखो 6 क्या है, 6 क्या 18 का क्या है, गुणनखंड है। क्या बोलते हैं 18 का गुण, क्यों बोलते हैं, क्योंकि 6 के 18 के अंदर आ रहा है। 18 को मैं अगर 6 या 18 लिख सकता हूँ, के अंदर 6 आ रहा है। प्रकार 6 क्या हो गया, 18 का क्या हो गया, एक गुणनखंड हो गया। या इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, 18 क्या है, 6 का गुणज है, 6 का गुणज है। पर इसको लिख सकता हूँ, गुणज का मतलब क्या हो गया, 6 के पहाड़े में 18 आएगा, या 6 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बनेगा, तो इसका क्या बनेगा, 6 का ये गुणज हो गया। इसी प्रकार ये बहुपदों में चलता है। ठीक है, देखो इसमें बहुपदों में किस प्रकार होता है। अगर देखो इस प्रकार एक संख्या लिख रहा हूँ मैं, 3x प्लस 2x² प्लस एक्स है। अगर मैं x का भाग लगा देता हूँ, x का भाग लगाने का मतलब ये हो गया कि इसमें प्लस प्लस आ रहे हैं, 3x³ में भी x का भाग जाएगा और 2x² में भी x का जाएगा और x में x का भाग जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर अपना बचेगा 3x² प्लस 2x प्लस 1 बचेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, x है, x भी है साथ में, और 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये दोनों दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों को मैं इसका बोल सकता हूँ कि ये दोनों दोनों क्या, 3x³ प्लस x² प्लस एक्स के क्या हो गए, ये दोनों दोनों खंड है। ठीक है, इन दोनों का इसमें भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, संख्या को पूरी पूरी डिवाइड कर देगी, ये बोल सकते हैं। या इसमें बोल सकता हूँ कि 3x³ है प्लस 2x² प्लस एक्स, ये क्या है, इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। एक्स 3x² प्लस 2x प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, ये गुणज हो जाएगा। ठीक है, ये थी बेसिक जानकारी थी जो अपने को इस बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो इसमें नेक्स्ट, देखो इसमें पर्सन आपके किस प्रकार बनते हैं, पर्सन प्रकार बनेंगे। देखिए जैसे ये बोल दिया जाए 3x² प्लस एक्स माइनस 1 में आपको x प्लस 1 का भाग लगाना है और इसका शेष फल कितना आएगा ज्ञात करना है। या कह दे कि इसमें भाग लगाने के बाद इसके भागफल और शेष फल क्या आएगा आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार का प्रश्न रीट प्री के अंदर आता है, अब की बार भी आएगा। ठीक है, रीट प्री के अंदर भी और रीट मेंस के अंदर भी प्रश्न आ सकता है, क्योंकि अपना टॉपिक दे रखा है तो प्रश्न बनेंगे। देखो इसमें करने के दो तरीके होते हैं। अगर मैं इसमें भाग दूं, देखो भाग किस प्रकार देते हैं बीजीय व्यंजकों में या बहुपदों में, 3x² प्लस एक्स माइनस 1
प्रकार अपने भाग देंगे। देखो x प्लस वन भाग दे के देखते हैं, पहले भाग विधि से करते हैं, फिर इसका एक शॉर्ट मेथड मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार इसका भाग सेंस पर ज्ञात करते हैं। देखिए भागफल का देने का मतलब ये होगा, जो पहली वाली जो संख्या होती है 3x² है, इस x प्लस वन को किससे मल्टीप्लाई करूं, पहली एक संख्या अपने पास 3x² बन जाए। तो अगर मैं इसको गुणा कर दूं, 3x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अपने पास क्या बन जाएगा 3x², और 3x को एक से मल्टीप्लाई होगा 3x बन गया, और 3x इधर आ जाएगा, भागफल के रूप में आ जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया, जो पहली जो संख्या है अपने पास, इसको सेम बनानी होती है, इसे किससे गुणा करूँ, अगर 3x से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3x² हो जाएगा। पहली संख्या बन रही है, दूसरी संख्या सेम बने ना बने कोई आवश्यकता नहीं है, पहली समान होनी चाहिए जो आगे जाके कटनी चाहिए। देखो इसमें अब यहाँ से इसका क्या करते हैं, चिन्ह चेंज कर देंगे, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का तो ये चिन्ह हो गया माइनस, ये इससे कट जाएगी। यहाँ से कितना बचेगा -3x है, और प्लस का x है, तो यहाँ पर माइनस का 2x-1 हो गया। अब यहाँ से इस वाली संख्या को किससे मल्टीप्लाई करूं, कि माइनस में 2x बनना चाहिए मेरे पास। अगर मैं यहाँ से -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो माइनस के 2x आ गए, और -2 को +1 से कर दिया तो माइनस का 2 आ गया। अब वही प्रक्रिया, इसके चिन्ह चेंज कर दो, माइनस से तो प्लस आ गया, माइनस से तो प्लस आ गया, तो ये 2x है, कट जाएगा क्योंकि प्लस का बन गया, ऊपर वाला माइनस का। यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, प्लस का 1 बचा, इसका मतलब ये हो गया। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -2, ये अपना भाग चला गया, और शेषफल कितना बचा 1। अगर आपसे पूछा होता इसका शेषफल कितना है, तो आप क्या बोलते भी शेषफल 1 है, और भागफल कितना है 3x-2 हो गया, इसका भागफल हो गया। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इसका भागफल ज्ञात कीजिए और साथ में शेषफल ज्ञात कीजिए, तो इस प्रकार ये हो जाएगा। एक इसमें याद रखिएगा, इसका अपोजिट भी आपको दे सकता है, कि इस प्रकार का x प्लस वन से भाग दिया और इसका भागफल और शेषफल ये बचा, तो इसका वो कौन सा बहुपद है जिसमें भाग दिया गया, यानी कि भाज्य आपको ज्ञात करना है। तो इसमें आपने देखा 5वीं 6ठी क्लास में करते हैं आपने, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इनटू भागफल कर दे, अपने क्या कर दे, भागफल कर दे, और इसमें जोड़ दें क्या, शेषफल जोड़ दें भैया, शेषफल क्या जोड़ दें, शेषफल जोड़ दें। शेषफल जोड़ने के बाद अपने पास भाज्य आ जाएगा, भाग दिया गया है। अगर आपको ये दिया होता कि एक बहुपद है जिसके अंदर x प्लस वन का भाग दिया गया और भागफल 3x-2 प्राप्त हुआ और शेषफल 1 प्राप्त हुआ, तो वो कौन सा बहुपद है या भाज्य कौन सा है, तो आप ये पता है इसके बारे में, तो आप इसको आसानी से कर लोगे। देखो इसमें भाजक क्या है, किससे भाग दिया गया, x प्लस वन से भाग दिया गया, x प्लस वन से भाग दिया गया, मल्टीप्लाई में भागफल क्या आया अपने पास 3x-2 भागफल आया, प्लस में कितना आएगा, शेषफल 1 आया। तो इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो x को किया इस वाले पूरे x से, ये क्या हो जाएगा अपना 3x² हो गया, माइनस ये 2x हो गया, फिर +1 से किया, प्लस में 3x और माइनस का 2 हो गया, और प्लस का 1 आ गया। अब देखो ये 3x² है, अकेला है, इसके अलावा इस प्रकार की संख्या नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 2x है, प्लस के 3x कितना हो जाएगा, प्लस के x हो गया, माइनस के 2 है, प्लस के 1 है, तो माइनस का 1 हो गया। देखो यहाँ से वो सेम संख्या अपने पास बन गई, कौन सी, ये वाली। देखो ये वाली सेम आ रही है ना, इसका मतलब क्या आ गया, बहुपद कौन सा था, 3x² प्लस x-1 था, जिसके अंदर x प्लस वन का भाग दिया गया, तो भागफल 3x-2 प्राप्त हुआ, और शेषफल अपने पास 1 प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार घुमा फिराकर आपको किसी प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, केवल आप यहाँ से ये याद रखिए। ठीक है, एक प्रश्न तो आपके ये बनता है, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और अपने नोट्स में साथ साथ में लिखते जाना। ठीक है, जो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे ये याद नहीं रहेगा, तो आप स्क्रीन लेकर नोट्स में लिखते जाना। देखो नेक्स्ट है, चलिए उसका एक शॉर्ट भी अपने करते हैं। मैंने बताया कि शॉर्ट तरीके से किस प्रकार करेंगे इसको, 3x² माइनस x प्लस वन, ये अपने पास है 3x² प्लस x-1 है, तो क्या किया, भाग लगाया जा रहा है, x प्लस वन से भाग लगा दिया इसमें। अब आपको ये बोल दिया कि इसका शेषफल ज्ञात कीजिए,
कैसे ज्ञात करोगे? x प्लस 1 का मतलब क्या, ये जो बहुपद है इसकी शून्य के ज्ञात कर लो, इसका शून्य ज्ञात करोगे। कैसे ज्ञात करोगे? x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा? -1। का मतलब क्या है? ये शून्य है इसका है, ये शून्य इसका भी होगा। ठीक है, एक तरफ से कह सकते हैं यहाँ, तो यहाँ पर x की जगह -1 रखेंगे तो अपने पास सेंस पर आ जाएगा। देखो 3 है, -1 स्क्वायर प्लस -1 और माइनस, देखो करके देखो यहाँ से, -1 के स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3, 3 हो जाएगा और -1 एक आ गया और 3 माइनस बचा 1 बचा। वहां पर भी अपना कितना आ रहा था? सेंसफल 1 आ रहा था और यहाँ पर भी अपना सेंसफल 1 आ रहा है। तो इसी प्रकार भी आप सेंसफल निकालने के लिए ये कर सकते हो। भागफल करने के लिए अब भाग देना पड़ेगा या बाई ऑप्शन करने पड़ेगा, दो ही तरीका है। भागफल और सेंसफल पूछ रखा है, सेंस रखा है, तो बाई ऑप्शन भी कर सकते हो आप और इसी प्रकार भी कर सकते हो। ठीक है, और भाग विधि से भी कर सकते हो। देखो कैसे हो जाएंगे। नेक्स्ट है देखो 3x4 -4x क्यूब है, -3x है, -1 है, तो इसको x -1 से भाग देना है। तो भाग देने के बाद आपको ये बताना है कि इसका सेंस क्या आएगा। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पर x -1 से भाग दे रहे हैं तो x -1 को मैं क्या लिख 0 के बराबर लिख सकता हूँ। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 का आ जाएगा। तो 1 को इस पूरे भाज्य के अंदर रखूंगा तो यहाँ से अपना क्या प्राप्त हो जाएगा? सेंस फल प्राप्त हो जाएगा। देखो यहाँ से 3 इंटू एक्स की 1 आ रहा है, 1 की 4 माइनस में 4 इंटू 1 माइनस में 3 इंटू 1 आ रहा है। 1 का कोई महत्व वैसे नहीं होता, मल्टीप्लाई के अंदर उतनी संख्या बनती है। ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 3 1 4 और माइनस के 7 होगी तो माइनस का 3 बचा। माइनस का 3 आपका क्या आ गया? ये सेंस पल आ चुका है। क्या आ गया? सेंस पल आ गया। ठीक है, एक इस प्रकार अपने करेंगे अगर सेंस पल पूछ रखा है तो। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट अपने करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास है कि एक्स क्यूब प्लस 1 है, तो x प्लस 1 से भाग देने पर सेंस पल क्या आएगा, ये आपको क्वेश्चन करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, चलिए आप इसको करिए और क्या सेंस पल आएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक इस प्रकार का प्रश्न आपके बनता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2k प्लस 3x प्लस 6 में x माइनस 1 का भाग देने पर यदि ये पूर्णतः विभाजित हो जाए तो k का मान ज्ञात करो। पूर्णतः विभाजित हो रहा है, पूर्णतः विभाजित होने का मतलब ये हो गया शेष फल अपने पास कितना बच रहा है? शून्य बच रहा है। तो वही तरीका रहेगा यहाँ से, देखो तरीका सेम ही रहेगा सभी में। x माइनस 1 से भाग दे रहा है, x माइनस 1 से भाग दे रहा है, तो इसका मतलब बराबर 0 रख लो यहाँ, x बराबर 1। ये इसका क्या हो गया? शून्य का आ गया यहाँ। शून्य का मतलब ये हो गया, यहाँ से इसमें भाग देंगे, ए एक्स बराबर ए रखेंगे तो इसकी पूरी की पूरी या इसका बहुपद का मान कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। देखो रख लो यहाँ से, 1 रखना है, 1 स्क्वायर माइनस ए प्लस 3 1 प्लस 6, करो हल यहाँ करो, 1 माइनस ए माइनस प्लस 6 बन गया यहाँ, 6 1 7 हो गए, 7 माइनस 3, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 4 माइनस, इस पूरे को क्या रखेंगे? 0 को बराबर रख लेंगे। क्यों रख लेंगे? एक्स प्लस 1 से इसका भाग दिया तो इस पूरे की इक्वेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या इस पूरी बहुपद की वैल्यू कितनी हो रही है? शून्य हो रही है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ 4 माइनस के बराबर 0, अपने पास क्या आ जाएगा? 4 बराबर 2 के। तो यहाँ से के वैल्यू कितनी है? के बराबर कितना आ जाएगा? 4/2। के बराबर कितना? 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, 2 के की मान पूछेगा तो के बराबर कितना आ जाएगा? 2 आएगा। इस प्रकार आपने प्रश्नों को करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक ये प्रश्न है, यदि बहुपद पी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्र माइनस 3 तथा 2x क्यूब माइनस 5x प्लस पी को x माइनस 4 से विभाजित करने पर शेष फल समान प्राप्त होता है तो p का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि यहाँ से x माइनस 4 से विभाजित है ना, और शेष फल प्राप्त होगा समान।
तो पी की वैल्यू याद करो, तो इसको क्या करोगे, एक्स माइनस 4 है तो यहाँ से अपने कर लेंगे एक्स माइनस 4 बराबर 0। इसका मतलब ये हो गया एक्स बराबर 4। दोनों बहुपदों में एक्स बराबर 4 रख लेंगे, जो मान आएगा वो क्या प्राप्त होगा, सेंस फल प्राप्त होगा। दोनों को बराबर रख लेंगे तो यहाँ से अपने आप पी का मान मिल जाएगा। देखो करो, पहला अपने पास है पी एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वेयर माइनस 3 है, ठीक है। और एक अपने पास है 2x क्यूब माइनस में 5x प्लस पी, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या रखना है, x बराबर 4 रखना है। x बराबर 4 रख लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 की क्यूब हो गया प्लस में 3 इंटू 4 की स्क्वायर हो गया माइनस 3। ये बन जाएगा 4 की क्यूब कितना होता है, 4 4 16, 16 चौका 64 हो गया, 64 पी आ गया अपने पास। प्लस में 4 4 16, 16 48 आ गया ये, और माइनस में 3 हो गया। तो यहाँ से कितना बचा, 64 पी प्लस का 45 बचा। ये एक नंबर अपने पास हो गया। और सेकंड में कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू 4 की क्यूब माइनस में 5 इंटू 4 प्लस में पी, ये बन जाएगा अपना 4 की क्यूब कितना होता है, 64 दूना 128 हो गया, माइनस में 5 होगा 20 हो गया, प्लस में 6 हो गया। यहाँ से अपना बन जाएगा 108 प्लस पी। ये अपना 2 नंबर हो गया, यानी कि ये क्या प्राप्त हो गई, सेंस फल प्राप्त हो गई, ठीक है। यहाँ से कितना प्राप्त होगी, सेंस फल प्राप्त हो गई, ये प्राप्त हो रहा है। और सेकंड में ये प्राप्त हो रहा है, एक्स बराबर 4 रखने पर ये कह रहा है कि जो सेंस फल प्राप्त होगा वो क्या होगा, समान होगा। इन दोनों को समान कर दो, इक्वल रख दो। यहाँ से कर देता हूँ मैं इक्वल। 64 पी प्लस 45 बराबर मैंने कर दिया 108 प्लस पी। पी को इधर लेके आओ, 64 पी माइनस का हो जाएगा, और 45 को मैं इधर लेके आऊँगा तो कितना बचेगा, देखो ये बचेगा 63 पी, और ये कितना बचेगा, 108 में से 45 के, 100 में से 45 के 55, 55 और 8 8 5 13 63। पी की वैल्यू मेरे पास कितना आएगी, 63 बटा 63, एक आ गया। तो पी का मान कितना हो गया, एक हो गया। यहाँ से प्रकार इन पर करेंगे, ठीक है, एक हो गया। तो पी का मान कितना आ गया, एक आ गया दोस्तों। तो इस तरह से समझ लीजिए, साथ साथ में नोट्स में लिख रहे हो तो नोट्स में लिखते रहना और स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखो एक किस मान के लिए 4x क्यूब माइनस ax स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1 है, और 3x स्क्वेयर क्यूब प्लस 7x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस a को x माइनस 1 से विभाजित किया जाए तो शेष फल समान रहता है। तो सेम ही है, इसी प्रकार प्रोसेस होने वाली है। देखो x माइनस 1 से भाग दिया जा रहा है, इसे x माइनस 1 से भाग दिया जा रहा है, x माइनस 1 से भाग दिया जा रहा है, तो यहाँ से बराबर 0 रख लिया। तो यहाँ पर अपना x बराबर कितना प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। अब दोनों में क्या करेंगे, बहुपदों में x बराबर 1 रख लेंगे। जो मान प्राप्त होगा दोनों में अलग अलग, उनको ये कह रहा है कि शेष फल बराबर 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 प्राप्त हो रहा है, तो क्या करेंगे, बराबर कर देंगे यहाँ से, ठीक है। देखो इसमें पहला अपने पास है 4x क्यूब माइनस में ax स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1 को रखो। यहाँ पर एक रखते हैं तो क्या होता है, एक की कोई वैल्यू नहीं है, एक की जितना भी क्यूब करते हैं, स्क्वेयर करो फोर्थ करो जो भी करो, इसका वैल्यू नहीं आएगी। सीधा लिख देता हूँ मैं, 4 माइनस ए प्लस 2 माइनस 1, ठीक है। की वैल्यू होगी अपने पास 4 2 6, 6 में से एक गए 5, 5 माइनस ए, ये अपना एक नंबर प्राप्त हो गया। सेकंड है अपने पास 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वेयर माइनस में 8x प्लस ए है। तो यहाँ पर एक रखूंगा तो वही सेम, 3 का 3 आ जाएगा, 7 का 7 माइनस 8 का 8 आ जाएगा, प्लस एक का ए आ जाएगा। यहाँ से कितना बचा, 7 3 10, और 2 प्लस ए, ये बचा, ये सेकंड हो गया। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से देखो अब दोनों में 2 प्लस ए प्राप्त हो रहा है और 5 माइनस ए प्राप्त हो रहा है, यानी कि दोनों में क्या किया,
भाग लगाया किसका, x माइनस 1 का भाग लगाया, तो शेष फल कितने प्राप्त हो रहे हैं, इसमें 2 प्लस ए प्राप्त हो गया और इसमें 5 माइनस ए प्राप्त हो गया, और बाद में इसने कह दिया विभाजित किया जाए तो शेष फल समान है, इन दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो। यहाँ से देखो इक्वल कर दो, 5 माइनस ए बराबर 2 प्लस ए कर दिया। अब देखो माइनस ए को इधर पड़ा रहने दो, इस वाले ए को इधर लेके आऊँ, ये माइनस का हो जाएगा, 2 इधर है, इस 5 को इधर लेके आते माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2a आ गया और माइनस का 3 बचा यहाँ से, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, तो a बराबर कितना हो गया, 3/2 आ गया। a की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ रहा है क्या, 3/2 ये हो जाएगी, इस प्रकार कितना हो जाएगा, 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको करनी है। ये विभाजित वाले जो प्रश्न आते हैं आपके एकदम आसान प्रश्न आते हैं, बस थोड़ी सी इसकी बारे में जानकारी होनी चाहिए कि करना किस प्रकार हल है। ठीक है, जो दिया हुआ होता है किससे भाग लगा रहे हैं उसको 0 को बराबर रख लो, 0 को बराबर रखने के बाद जो वैल्यू प्राप्त हो रही है उसको x की जगह रख लो, x या जो y दे रखा जो भी दे रखा होगा चरपद उसके स्थान पर रख लो। ठीक है, उसका रखोगे तो उसका उसका कितना क्या आ जाएगा, शेष आ जाएगा। ठीक है, अलग अलग इक्वेशन दे रखी है, शेष पर बराबर कह रखा, तो इस प्रकार हम बराबर कर लेंगे और जो वैल्यू प्राप्त होगी ए या पी की जो अपने कर रहे हैं वो अपना, चलिए स्क्रीन शॉट ले सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास है m और n के क्रमशः वे मान जिनसे बहुपद mx³ प्लस nx² प्लस 4x प्लस 3 है जो x प्लस 1 से तथा x माइनस 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, इस क्या हो रहे हैं, पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं। तो इससे कैसे करेंगे अपने, देखिए पहले x प्लस 1 से विभाजित कर देते हैं, फिर क्या करेंगे x माइनस 2 से विभाजित करेंगे, तो अपने पास क्या होगी, दो इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। आज दोनों इक्वेशन से m और 1 की वैल्यू याद कर लेंगे। देखो इसमें एक है x प्लस 1 है, x प्लस 1 है बराबर 0, तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू कितनी तो दे रखा है, x प्लस 2 से भाग देना है, माइनस से x माइनस भाग देना है, इसको बराबर रखा तो यहाँ से अपने पास x बराबर कितना 2 प्राप्त हो गया। पहला स्टेप ये हो गया, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर 1 रखा तो यहाँ से क्या आएगा, हम a की क्यूब प्लस में n a की स्क्वायर हो गया, इसमें 4 इंटू 1 प्लस 3 हो गया। यहाँ से मिलेगा अपने को m प्लस n प्लस 4 प्लस जाएगा 7। क्वेश्चन को मैं 0 बराबर रख सकता हूँ, 0 को बराबर रखने पर प्लस अपने पास है 1 नंबर। ठीक है, क्योंकि इससे भाग दे रहे हैं, भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो रही है, पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या हुआ, शेषफल शून्य आ रहा है, शून्य आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर रख सकता हूँ, मैं रख सकता हूँ, बाद में रख लो क्या इसलिए का मतलब क्या है, इसका भाग देने पर इसमें m और n की और x की वैल्यू रखेंगे, इनकी वैल्यू रखने पर पूरी इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य होने का मतलब क्या होगा कि बराबर मैं शून्य रख सकता हूँ, ये अपने पास 1 नंबर आ गया। तो 2 नंबर क्या करेंगे, x बराबर 2 रखेंगे। देखो x बराबर 2 रखने पर ये 1 नंबर है, यहाँ सेकंड वाली कर रहा हूँ। देखो सेकंड में क्या है, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा, देखो m इंटू 2 की क्यूब प्लस में n 2 की स्क्वायर और प्लस में 4 इंटू 2 प्लस की क्या हो गया 3 हो गया बराबर 0, तो विभाजित हो रही है। तो यहाँ से कितना आएगा, 2 की क्यूब 8 m आ गया और प्लस में 2 की स्क्वायर 4 n आ गया, प्लस में 4 दूनी 8 और प्लस में 3 बराबर 0। यहाँ से अपने पास आ जाएगा 8m प्लस 4n, 8 3 11 माइनस में
11 आ गया। ये अपने पास 2 नंबर इक्वेशन। 8m प्लस 4n बराबर माइनस बराबर -11, ये 2 नंबर इक्वेशन आ गई। 1 नंबर इक्वेशन और 2 नंबर इक्वेशन की सहायता से m और n की क्या कर लेंगे, मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, देखो इसमें कैसे करेंगे, इनको जोड़ेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर m प्लस n आ रहा है, यहाँ पर 8m प्लस n आ रहा है, तो m और n में से a की वैल्यू बराबर बनाएंगे। हम क्या करेंगे, m की वैल्यू बराबर बना लेंगे, यानी कि संख्यात्मक जो गुणांक है गुणांक बराबर बनाएंगे। इसका 8 आ रहा है, इसका 8 बनाने के लिए इस इक्वेशन को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि 8m से 8m कट जाए और n बच जाए। ठीक है, तो हम 7 8 इक्वेशन करते हैं ना, ये x और y का मान निकालने के लिए वही चीज़ यहाँ पर आएगी, सेम ही है चीज़ें। m प्लस n बराबर -7 है। देखो इसमें नेक्स्ट पेज पर करते हैं अपने, इसका स्क्रीनशॉट अगर ले रहे हो तो ले लेना आप, ठीक है, नोट्स में लिख लेना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अपने पास है m प्लस n बराबर -7, एक ये है, और एक ये है कि 8m प्लस 4n बराबर -11 है। इसको मैंने क्या कर दिया, 8 से गुणा कर दिया, 8 से गुणा करने पर, 8 से गुणा करने पर अपने पास आ गया 8m प्लस 8n बराबर 8 7 56 आ गया। अब दोनों को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, 8m प्लस 8n हो गया बराबर -56 हो गया, और यहाँ से अपना माना जाएगा 8m प्लस 4n बराबर -11 में घटा दो, घटाने पर ये माइनस हो गया, प्लस है, ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। 8 से 8 से हम कट गए, और 4n बचे, और यहाँ से कितना बनेगा अपना, 56 में से कितने गए, 6 1 5, यहाँ से अपना 8 7 56, तो चलिए इसका मान अपना कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 4n बराबर अपने पास कितना आ गए, 45 आ गए, माइनस के 45 आ गए। ठीक है, माइनस के 45 प्राप्त हो गए, तो 4n की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 45/4 हो जाएगी, माइनस के 45/4 हो गई। ठीक है, अब देखिए n की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू निकालनी है, दोनों इक्वेशन में से भी किसी भी मान रख दो आप, तो इसमें मान रख दो, तो इसमें आसान किस में रहेगा, सेकंड वाली में। देखो 8m है, प्लस में 4n की वैल्यू कितनी है, माइनस के पास 40/4 है। ठीक है, बराबर -11 दे रखी, रख दो यहाँ से, 8m प्लस 4 से 4 कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा, -45 बराबर -11, क्या आ जाएगा, 8m आ गया। ठीक है, 8m माइनस का 45 बराबर -11, 8m के बराबर में -11 है, प्लस की 45 हो गई, कितने बच गए यहाँ से, 8m इक्वल कितने हो गए, हटा दीजिए यहाँ से, ये बचेगा अपने, ठीक है, 4 1 5 3 4, तो m की वैल्यू क्या, 34/8 आ जाएगा, माइनस के 34/8 आ जाएगी। इसको देखिए एक बार आप, -34/8 आ जाएगा, और माइनस n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -45/4 आ जाएगी, वो वैल्यू प्राप्त होगी। इस प्रकार अपने पास कितनी आ गई, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -45/4 आ जाएगी, और यहाँ से देखो प्लस में आएगा। ठीक है, -45 है ना, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 34 आएगा बटा 8 हो जाएगा, प्लस का 34/8। तो अपने पास देखिए ऑप्शन क्या क्या थे, अपने पास ऑप्शन थे यहाँ पर, ये आ जाएगा -45/4 और 34/8, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए,
इस प्रकार आपको प्रश्न करने हैं, तो आप लिख सकते हो अच्छी तरह से अपनी कॉपी में नोट्स की तरह। और इसी प्रकार के प्रश्न जो आपके जहाँ भी मिले, मैक्सिमम क्वेश्चन मिलते हैं आपको 9th और 10th क्लास से आप प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा पिछले एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आए, उनको कर लेना, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक इस प्रकार का प्रश्न बनता है कि x की 4 माइनस वाई की 4 में x माइनस वाई से भाग देने पर भागफल व शेषफल क्रम से होंगे। इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए क्या करते हैं, कि भाग देना ही पड़ता है अपने को, ठीक है। या इसके इस प्रकार के ऑप्शन बाई ऑप्शन से करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो भाग दे के देख लेते हैं अपने भागफल कितना आएगा। आसानी होती है इस प्रकार के प्रश्न। देखो क्या करते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं वैसे, अपने भाग वाली तरीके से करें। देखो x की 4 माइनस में y की 4 में को भाग देना है, क्या देना है, x माइनस वाई का, x माइनस वाई का आप भाग दे दीजिए। देखो वही तरीका रहेगा, यहाँ से शुरू में x की 4 आ रहा है, इससे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ से x की 4 बन जाए। देखो एक्स क्यूब से गुणा कर दो, यहाँ से एक्स क्यूब से गुणा कर दो, मेरे पास कितना आ जाएगा, एक्स 4 आ जाएगा। और एक्स क्यूब को माइनस वाई से किया तो कितना बन गया, एक्स क्यूब माइनस वाई हो गया। फिर यहाँ से इनको घटा दो, माइनस ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये कट गया। यहाँ पर कितना बचा, एक्स वाई माइनस वाई 4 बचा। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्स क्यूब वाई आ रहा है, तो इससे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स क्यूब वाई बन जाए। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस में, प्लस का एक्स स्क्वेयर वाई से कर दूं मैं, इससे एक्स स्क्वेयर वाई से मल्टीप्लाई कर देता, तो करने पर मेरे पास एक्स क्यूब वाई आ जाएगा, ठीक है। ये अपने को प्राप्त करना, जो पहला जो मान प्राप्त होता है ना, पहला वैल्यू होता है, वो बराबर करना होता है हमेशा। तो अपने पास कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब वाई आ जाएगा, और इस माइनस से करूँगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर हो गया। फिर वही ये माइनस हो गया, माइनस तो प्लस होगा, ये घट गया। यहाँ से कितना बचा, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और ऊपर क्या बचा, माइनस का वाई 4 बचा। अब एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आ रहा है, अब एक्स को किससे गुणा करूँ कि एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर मिल जाए, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस का चाहिए मुझे, प्लस का एक्स से और वाई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, गुणा कर दिया इसको। तो मेरे पास क्या होगा, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर मिलेगा, और एक्स स्क्वेयर एक्स वाई स्क्वेयर को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस वाई से कर दिया, माइनस का कितना हो जाएगा, एक्स वाई क्यूब हो गया। अब देखो यहाँ से ये सेम है, ये माइनस का प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया, सेम दोनों कट गए। यहाँ से कितना बचेगा, एक्स वाई क्यूब माइनस का वाई 4। अब मुझे चाहिए एक्स वाई क्यूब चाहिए। अभी एक्स वाई क्यूब के लिए मैं इससे किससे गुणा करूंगा, पहली संख्या पर आपको ध्यान देना है, एक्स तो है, वाई क्यूब से गुणा कर दूं मैं, प्लस प्लस वाई क्यूब से गुणा कर दीजिए आप। वाई क्यूब से गुणा करने पर आपके पास आ जाएगा एक्स वाई क्यूब आ जाएगा, और माइनस में वाई क्यूब से गुणा किया, माइनस का वाई 4 बन गया। अब यहाँ से दोनों को उठा दो, माइनस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो गया, ये कट गया, ये कट गया, शून्य आ गया, यहाँ से शेषफल शून्य आ गया। और भागफल अपने पास कितना आ गया दोस्तों, भागफल अपने पास आ जाता है एक्स क्यूब एक्स स्क्र वाई प्लस एक्स वाई स्क्र प्लस वाई क्यूब, ये अपना भागफल आ गया। ठीक है, एक तरीका तो ये है इसका करने का, ठीक है, यूनिवर्सल तरीका ये है। एक तरीका ये होता है, एक्स 4 माइनस में वाई की 4 है, ठीक है, वाई की 4, इसमें क्या करना है अपने को, एक्स माइनस वाई का क्या देना है, भाग देना है। ऊपर वाली संख्या देखो, इसके गुणनखंड कर लो आप, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, एक्स स्क्र की स्क्र माइनस वाई की स्क्र लिख सकता हूँ, बटा में एक्स माइनस वाई। ये अपने पास क्या बन गया, ए की स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन गया। एक बार इसको प्लस में लिख दो, और एक बार इसको माइनस में लिख देते हैं, एक बार प्लस में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में बटा में एक्स माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका कोई फॉर्मूला है तो इस प्रकार की संख्या रहेगी, बटा में क्या आ जाएगा अपना, एक्स माइनस वाई आ जाएगा। देखो एक्स माइनस माइनस वाई है और एक्स माइनस वाई है, दोनों को यहाँ से इनको काट देंगे, ये कट गए दोनों,
क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो अपने पास मान वैल्यू यही प्राप्त होगी यहाँ से। ठीक है, इसका मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है। ये कटने का मतलब क्या है, इसमें पूरा पूरा भाग चला गया और शेष फल कितना बच गया, शेष फल शून्य बच गया और ये क्या आ गया, इसका भागफल आ गया। ठीक है, इस प्रकार इन प्रश्न देख लीजिए एक बार इनको, दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। फर्स्ट वाला तरीका है ये यूनिवर्सल तरीका है, यह सबसे अच्छा तरीका रहता है। ठीक है, जब कोई भी समझ में ना आए कि कैसे करें तो भाग वाला तरीका सबसे अच्छा तरीका रहता है करने का। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यदि बहुपद दे रखा है आपको 2x4 प्लस ए एक्स क्यूब माइनस 75 ए दे रखा है, वो x से विभाजित करने पर शेषफल 150 आता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न जो है एक थ्योरम होती है शेषफल प्रमेय की, पोलिनियम थ्योरम जिसको बोलते हैं। इसमें ये क्या कहते हैं, अगर px कार है इसको x से भाग दे रहे हैं। ठीक है, x से भाग देने का मतलब क्या होता है, x बराबर 0 से भाग दे रहे हैं इसको, x बराबर x माइनस 0 से। तो अगर मैं x माइनस 0 बराबर 0 लिख दूँ तो यहाँ से x के बराबर कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये हो गया p0 बराबर, तो शेष पर कितना आ गया, 150 आ गया। ये अपना दे रखा है। ठीक है, तो इसी प्रकार अपने क्या करेंगे, x की जगह 0 रख ले, 0 रख लो यहाँ, 0 रखने पर कितना प्राप्त होगा, देखो वो अपना शेष फल के 150 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। p0 यहाँ से 2 है, 0 के 4 माइनस प्लस में a 0 के माइनस 75 a है। यहाँ से अपने पास p0 बराबर कितना प्राप्त हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस का 75 a प्राप्त हो गया, माइनस का 75 ये हो गया और p0 बराबर 150 ये है, माइनस का 75 a बराबर 50 ये हो गया। यहाँ पर अपने पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 150 बटा माइनस का 75, यानी कि माइनस के 2 आ गए, माइनस के कितने आ जाएगी दोस्तों, 2 आ जाएगी, 2 इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस पे इसी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपको मिले कि x से भाग लगाया जा रहा है, y से भाग लगाया जा रहा है, अगर ये यहाँ पर ऐसा होता x माइनस 1 से भाग लगाया जाए तो अपने क्या करते, x माइनस 1 बराबर 0 करते, x बराबर 1 करते, 1 रखने पर अपने पास यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हो जाती है, परंतु यहाँ पर केवल x दे रखा है, तो अपने इसको क्या माना है, x माइनस 0 माना है इसको, x बराबर इसको क्या माना है, 0 मानना है। यहाँ पर x है वहाँ पर 0 मान के इसको हल करना है, इस प्रकार इसका आंसर हो आ जाएगा। चलिए देख लीजिए एक बार इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास है x प्लस एक्स की 4 प्लस 1 में क्या जोड़ा जाए कि यह x प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजन होने का मतलब ये हो गया, इसमें भाग देती है तो शेष पर कितना आता है, शून्य आते हैं। किससे भाग दे रहे हैं, x प्लस 1 से भाग दे रहे हैं, x प्लस 1 को क्या 0 बराबर रख लो, यहाँ से x के बराबर माइनस 1 से भाग, x 1 से भाग दे देने पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ कि x बराबर x4 प्लस 1 और x की जगह क्या रख दूँ, माइनस 1 रख दूँ, माइनस 1 4 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 2। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 2 शेष आ रहे हैं। शेष 2 कब नहीं आता, जब 2 इसमें कम होते, 2 अधिक, अभी 2 कम कर दो, 2 कम करने का मतलब क्या है कि क्या घटाना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा, इतना का है ये, या क्या जोड़ना पड़ेगा, -2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ने की बात करें तो -2 जोड़ना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य, यानी कि पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, शेष फल क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। पूर्णतः विभाजित करने का मतलब ये हो गया, इसमें यदि जिससे भाग लगा रहे हैं वो रखने के बाद इसका वैल्यू कितनी हो जाए, शून्य होनी चाहिए। अब शून्य नहीं हो रही है, शून्य नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 अधिक आ रहे हैं, 2 कम करने पड़ेंगे, इसका मतलब जोड़ने कितने पड़ेंगे, -2 जोड़ने पड़ेंगे। इस प्रकार इसको सवाल को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक बहुपद दे रखा अपने को, ठीक है, जो एक्स स्क्वेयर प्लस x1 से विभाजित करने पर भागफल x माइनस 2 3 प्राप्त होता है, तो वो कौन सा बहुपद है, वो प्रश्न प्रश्न कहाँ से बनेगा, ये प्रश्न आ गया अपना भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर अपना क्या होता है दोस्तों,
भाजक जिससे भाग लगा रहे हैं वो हो गया, इनटू भागफल, और शेष प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में शेष फल हो गया। वही है, किससे भाग लगा रहे हैं, एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 से विभाजित कर रहे हैं, और भागफल x माइनस 2 प्राप्त हो रहा है, और शेष कितना प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है। रख दीजिए यहाँ से, रख दो, एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 को भागफल कितना है, x माइनस 2 है, और शेष फल कितना है, प्लस 3 है। कर दो यहाँ से, इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से x से कर दो एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस में एक्स स्क्र आ जाएगा, प्लस में एक्स आ जाएगा। पहले क्या किया, x को पूरे इक्वेशन से गुणा कर लिया, ये गया। अब माइनस 2 से गुणा कर दो, माइनस का 2x स्क्र, और माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। देखो करके, इसमें x का क्यूब है एक्स स्क्र, और माइनस का 2x स्क्र है, तो कितना बचेगा, माइनस का एक्स स्क्र बचेगा, प्लस का x है, माइनस का 2x, तो माइनस का x बचेगा, और यहाँ पर माइनस के 2 है, प्लस के 3 है, तो प्लस का 1 बचेगा, पास ये आ जाएगा। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 आ गया, किस में आ रहा है, पहले वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो अपना ठीक है। तो इस प्रकार ये सेंसफल प्रमेय के क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आ सकते थे, और आएंगे भी एग्जाम में। इसी प्रकार के प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं सेंसफल प्रमेय, ठीक है। इसी प्रकार के प्रश्न जहाँ भी मिले आपको कर लेना। इसके अलावा धीरे धीरे अपने और भी बीच बीच में करते रहेंगे, इस प्रकार के जब अपना पूरा कोर्स मैथ का या साइंस का हो जाएगा, जितना भी प्रश्न बनेंगे साथ साथ में भी प्रश्न करेंगे, और अंत में भी इसके प्रश्न करेंगे, और टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी काफ़ी क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि आपके जो टारगेट है अपना 30/30 मैथ के अंदर, और 30 प्रश्न अपने साइंस के अंदर आपके सही होने चाहिए, ठीक है। चलिए अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना नेक्स्ट का रहेगा बहुपद के गुणनखंड के बारे में। इनसे प्रश्न हमेशा आता ही आता है गुणनखंड के बारे में। ये प्रश्न आप 9th और 10th क्लास में भी कर सकते हो, 10th क्लास में है, 10th क्लास में है शायद इस प्रकार के, और जहाँ भी मिले आपको पिछले जो एग्जाम में प्रश्न आए वो भी आप साथ में कर लेना, ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरह से चलती रहे। और तब के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद, तब के लिए।